हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक, और टॉपिक का नाम है औसत। कि क्वेश्चन लगाने का आपका नज़रिया बदल जाएगा अगर आप पेन कॉपी का यूज़ करके औसत के क्वेश्चनों को बनाते हैं। जो बड़े बड़े क्वेश्चन दिखने में लगते हैं उनको पेन कॉपी से नहीं बनाया जाता, वो थिंक विदाउट इंक वाले क्वेश्चन होते हैं। औसत में हमारे पास दो तीन टाइप के ही तो क्वेश्चन मिलते हैं, बस उनको एक बार समझ लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये मेरा एक एप्लीकेशन है, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप, जहाँ पे मैं इस बुक का सलूशन करवा रहा हूँ। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, जहाँ पे ट्रिकी वाइज चैप्टर वाइज चलता है और हम आते हैं क्वेश्चन पे, फिर बाकी हम बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, लेकिन मैं देखिए आज आपको तीन चार टाइप के क्वेश्चन औसत का बनाने वाला हूँ ट्रिक का। जैसे मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, एक टाइप का ही बनाता हूँ, लेकिन कई लोगों का कहना था कि तीन चार टाइप का एक साथ कवर करेंगे तो थोड़ा जल्दी ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन लगाने का नज़रिया कैसे चेंज करेंगे। बड़े कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी औसत में आते हैं, लेकिन उनको भी आप ईजी तरीके से बना सकते हैं। बस आपका अप्रोच सही होना चाहिए, लगाने का नज़रिया एकदम चेंज करना है और सबसे ईजीएस्ट तरीके से लगाएंगे। एक पहला टाइप का क्वेश्चन बड़ा ईजी सा है, और इस पे 22 वाले में भी पूछा गया था क्वेश्चन और 18 वाले में भी आया था। देखिए 19 छात्रों के समूह में एक परीक्षा दी और एक छात्र बाद में परीक्षा देकर समूह में शामिल हो गया। उसके बाद अंकों में शामिल करने से समूह का औसत अंक 1.5 से अंक से बढ़ जाता है। शामिल किए बिना औसत अंक इस छात्र का कितना था। ठीक है, मतलब ये आपको निकालना था कि छात्र का औसत कितना था अगर इसमें पूछा जाए तो। एक कॉमन सी चीज समझिएगा, औसत में तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये एक कोई ग्रुप में शामिल होता है, एक कोई ग्रुप से बाहर जाता है, या फिर एक क्या होता है, मतलब एक इनकमिंग, एक आउटगोइंग, एक रोमिंग होता है। मतलब एक आएगा तो एक चला जाएगा, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं। ये तीन टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों से आपको कैसे सोचना है कि किसी के आने से औसत बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी ग्रुप में आ रहा है, मान लीजिए 5 लोग पहले से किसी ग्रुप में है और छठा उसमें आ रहा है, तो अगर 5 लोगों का औसत मान लीजिए 50 है, अगर हम उस ग्रुप में शामिल होंगे, अगर ज़्यादा लेके 50 से ज़्यादा रुपया लेके आते हैं तो औसत बढ़ा देंगे, सबका कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगा। अगर कम लेके आएंगे तो घटा देंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट होता है। तो इसके आने से वृद्धि हुई है, इसका मतलब जो इसका औसत था, इसका औसत क्या था, मतलब जो भी इसकी वैल्यू थी वो उसके औसत से ज्यादा थी। कितने लोग थे, 19 लोग थे, यानी इसके आने से 20 लोग हो गए और 1.5 बढ़ा था इसके आने से, 1.5 यानी कि 1.5 पॉइंट अगर गुणा कर लें, यानी ये 30 क्या हुआ था, लेकर आया था अपना अंक या अपना पैसे या अपना वैल्यू, जो भी बोल सकते हैं, इस तरीके से इंक्रीज करके ये लाया था। बस इतना ही करना था कि देखिए ये हमारे पास कितने लोगों का 20 और हर लोगों पे कितना कितना बांटा है, 1.5 बांटा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास मान लीजिए अब 3 दोस्त हैं, पार्टी करने गए और तीनों लोगों के पास, किसी के पास 40 था, किसी के पास 50 था, किसी के पास 30 रुपए था। तीनों लोग मिला के कुछ पैसे इकट्ठा हो गए। तो इसमें क्या होगा कि जब औसत की बात आती है ना, जब पैसा एक जगह रख लेते हैं तो वो बराबर बराबर हो गया, मतलब उसको 3 हिस्सों में बांट देंगे। लेकिन हम आ गए 100 रुपए लेके, तो क्या होगा कि जितना औसत था आप लोगों का उतना तो था, जो एक्स्ट्रा हम लेके आएंगे ना सब में बढ़ जाएगा। तो देखिए सब में बटेगा तो सबका औसत बढ़ेगा। ऐसे ये 1.5 बढ़ गया, तो 1.5 बढ़ गया होगा, कितने लोग थे, 19 से 20 हो गए, 20 लोगों में 1.5 बढ़ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया कि कितना ज्यादा लेके आया था अंक। ठीक है, औसत अंक इस छात्र से कितना अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो वो ये वाला था कि कितना 30 हो जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन समझेंगे कि 7 छात्रों के समूह में परीक्षा दी, परीक्षा के बाद एक और छात्र समूह में शामिल हुआ, नए छात्र के अंकों को शामिल करके औसत अंक 2 बढ़ गया। प्रारंभिक 7 विद्यार्थियों के औसत अंक की तुलना में इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब लेकर आया था। देखिए 2 बढ़ा था और एक शान समझिएगा कि 7 छात्र पहले से थे, एक और आ गया था, यानी कि 8 लोग इसमें हो गए थे और ये 16 ज्यादा लेके आया होगा। जितना भी औसत होगा उससे कितना ज्यादा लेके आया होगा, 16। अगर औसत बताता इसका पहले से क्वेश्चन में दिया होता तो हम ये भी बता देते कि कितना एक्चुअल में इसका नंबर था, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है। नेक्स्ट ऐसे और देखेंगे, 2022 का क्वेश्चन है कि 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। ध्यान समझेगा, इस बार औसत दे दिया कि इनका 15 वर्ष है। एक टीचर इसमें शामिल कर दिया गया, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। देखिए 1 वर्ष आयु बढ़ी है, तो 35 लोग पहले से थे और एक टीचर आ गया, यानी 36 लोग हो गए, जिसके वजह से 1 बढ़ गई, यानी कि ये 36 ज्यादा लेके आया। जो टीचर था ये 36 औसत एज
ज्यादा लेके ग्रुप में शामिल हुआ है। और कितना किससे ज्यादा लेके आएगा, जितना औसत होगा, क्योंकि जो पहले से था इससे ज्यादा लेके, यानी 15 और जोड़ लेंगे इसमें तो टीचर की उम्र आ जाएगी 51 साल। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला, डी वाला। एक तो एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा टाइप हमारे पास इस तरीके से आता है, हमने लास्ट वाली क्लास जो औसत की ट्रिक बनाई थी, अगर आप देखे नहीं है तो उसको जरूर देखिएगा। तो उसमें मैंने बताया था कि इस टाइप का जो एडवांस क्वेश्चन था, मैंने उससे पहले वाले में बता दिया, ये बेसिक क्वेश्चन उसी का है कि लड़कों और लड़कियों का, देखिए 45 छात्र एक कक्षा में, लड़के लड़कियों का अनुपात दिया है कि ये 4 है, ये 5 है, दोनों मिला कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। और बोला लड़कों का औसत, इसका औसत 75 दिया हुआ है, इसका औसत 82 दिया हुआ है, और दोनों का मिला के कितना होगा ये पूछा था। इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीका हो सकते हैं शॉर्टकट। लेकिन एक मैं अच्छा अप्रोच बताता हूं आपको कि जैसे इन दोनों का औसत देखिए 75 और 82 है, तो पहला तरीका होना चाहिए एग्जाम में सोचने का, क्या इन दोनों के बीच में आंसर आएगा, तो हमेशा इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो 75 और 82 के बीच में तो लगभग सारे ही आंसर हैं, फिर तो यहां से होगा नहीं, तो ये वाला तरीका गड़बड़ हो गया इसमें। तो हम देखेंगे जो छोटा वाला है ना, जेएसएम, मतलब कि छोटे वाले वैल्यू से कुछ ज्यादा आंसर आएगा, छोटे वाले वैल्यू से ज्यादा आएगा या बड़े वाले से कम आएगा। तो छोटे से ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा वही बस निकालना। तो ये कितना ज्यादा है छोटे वाले से, 75 से 82 कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे कि 5 2 7 ज्यादा है। और ये 7 कितने लोगों के लिए है, 5 लोगों के लिए, यानी कि 35 ज्यादा है। अब यही 35 9 लोगों में बांट दीजिए, क्योंकि टोटल 9 लोग थे। देखिए जैसे हम ग्रुप में करते थे ना कि ये व्यक्ति इसके साथ जुड़ा आया, 4 लोग थे, 5 लोग अगर अलग से आए तो ये 7 ज्यादा लेकर आए, और 7 ज्यादा लेकर आए, 5 लोग थे यानी 35 ज्यादा लेकर आए, और यही 35 सब में बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। औसत का यही कॉन्सेप्ट है बस। तो ये 9 से भाग दे देंगे तो 9 9 9 से 3 बार चला जाएगा, 9 गुणे 3 27, यहाँ से 8 बच जाएगा, तो 9 9 से 9 8 72, लगभग मतलब 3.8 के आसपास, यानी कि 78.8 समथिंग ज्यादा आएगा। तो 78.8 सबसे नजदीकी कौन सा वाला है, ये 9 वाला होगा, क्योंकि इसके बाद फिर से भाग देंगे तो ये नंबर जुड़ के 9 भी बन सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें। एक और क्वेश्चन इसी में समझिए, थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं कि 2 और 3 लड़कियों का औसत था, इसका दिया था 60, इसका दिया हुआ था कितना, 70 दिया हुआ था, दोनों मिला के 5 हो गए। इनका पूछा गया था, दोनों में जो छोटा वाला यहां से शुरू कर लेंगे, बड़े वाले से भी कर सकते थे। अब देखिए 2 लोग पहले थे जिनका औसत 60 था, इसमें 3 लोग और शामिल हो जाएं और 70 लेकर आ रहे हैं, तो ये 10 ज्यादा लेकर आ रहा, जो ज्यादा लेके आता है वही तो बटेगा बराबर। तो 10 ज्यादा लेके आया 3 लोगों में, यानी 30 ज्यादा हो गया। और ये बांटेंगे तो किसमें, अकेले नहीं, 5 लोगों में बढ़ जाएगा। और कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में। तो 60 और 6 66, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 66। ये मेंटली हो सकता है, मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक बार चीजें समझ में आ जाए, फिर आप एग्जाम में इसके लिए समय नहीं लगता है, आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 2021 में पूछा हुआ एनटीपीसी का, दिखने में ऐसा लग रहा है कि बड़ा सा क्वेश्चन है, ये आउटगोइंग मतलब ये इनकमिंग दोनों इसके अंदर में, थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन तो समझ में आएगा। पहला लाइन क्या बोला कि 25 छात्र हैं समूह में, 36 अंक का औसत था, ऑलरेडी दिया हुआ है। फिर क्या बोला कि एक छात्र समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। यानी कितना बढ़ गया, 36 से 37, तो बोलेंगे 1.5 बढ़ गया, 1.5 बढ़ गया। तो 1.5, और ये बढ़ा क्यों, क्योंकि कोई गया है, जाने से भी औसत बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए कि 4 आपके दोस्त हैं और ग्रुप में, और एक लोगों का 100 रुपये था, एक लोगों का 200 रुपये था, एक लोगों का कुछ और भी था, 300 रुपये था, लेकिन एक जो था जो बाहर जा रहा है वो कम पैसा लेके आया, 10 रुपये था, उसके बाद 20 रुपये था, या फिर हो सकता है 0 रुपये हो। लेकिन जब तक वो ग्रुप में था तो पैसा सब में डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं उसको बाहर कर दूं, उसका अपना पैसा वापस करके, तो जो पैसा उसका हिस्सा कम था, तो उसके वजह से क्या होगा कि बचे हुए 3 लोगों का औसत क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। अब एक यहां से चला गया तो 24 ही लोग तो बचे इसमें, और जिसकी वजह से 1.5 बढ़ गया, यानी कि कितना हो जाएगा, 24 गुणे 1.5 36। ये हमारे पास क्या हो गया कि 36, ये औसत मतलब ये ज्यादा लेके गया है, मतलब जो औसत था ना इसके बराबर ही लेके गया है, मतलब इसके पास जो पैसा था वो जितना औसत था उतना ही ले गया। तो इससे औसत में कोई चेंज नहीं होगा, इससे औसत में कोई चेंज होगा नहीं होगा। फिर दूसरा वाला क्या हुआ हमारे पास कि उसके तुरंत बाद एक अन्य छात्र समूह में शामिल होता है, जिसके परिणाम स्वरूप औसत घटकर 37.2 हो जाती है, यानी औसत घटा, यहाँ पे कितना घटा है, 0.3 घट गया है। तो ये 0.3 जो घटा है, अब देखिए फिर से 25 होगा, तो 25 3 75, 7.5 हो गया। यानी कि ये 7.5 ये क्या किया है कि कम लेके आया है उससे,
औसत से, यानी इससे अगर 7.5 कम लेके आया मतलब ये कितना लेके आया है, 30 लेके आया है, और ये 36 लेके गया मतलब लेके कितना गया था, ये 0 लेके गया था, क्योंकि इसका 36 से घट जाएगा और इस वाले का 7.5 इससे घट जाएगा, यानी ये 30 ही लेके आया था। एक का 0 था और एक का ये वाला था। अब देखिए समझेंगे इसको कि इस वाले में ये 0 क्यों होगा। आप इस वाले में 0 मैं किसको मान रहा हूँ, एक बार फिर से समझते हैं कि देखिए ये जब ये बाहर निकला था एक छात्र, तो औसत क्या हो गया, बढ़ गया कितने से, 1.5 अंकों से। 1.5 लोग 24 में बढ़ गया, यानी कि 36 बढ़ गया। मतलब 36 था इसके पास, जो 36 की वजह से ये बाहर नहीं गया, यानी इस औसत से कुछ ज्यादा लेके नहीं गया, औसत से ज्यादा लेके नहीं गया। ये क्या हुआ कि कुछ भी नहीं ले गया, मतलब 0 लेके गया, तो जो 36 था वही सब में बराबर बढ़ के 1.5 बढ़ गया 24 लोगों में। यानी इसके पास कितना था, ये 0 हिस्सा था, और इसके पास कितना था, 30 था, क्योंकि ये कम लेके आया है इसलिए घटा है। तो इन्हीं दोनों का औसत बोला था कि 0 और 30 का आधा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 15, और 15 आपका आंसर होगा। देखिए ये मेंटली करने वाला क्वेश्चन था। देखिए मेंटली कैसे होगा, ये तो मैं लिख के बता दिया, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मेंटली हो जाता है आपके एग्जाम में कि ये हमको दिख गया। देखिए कैसे करते हैं हम एग्जाम में, 1.5 बढ़ गया 24 लोगों में 36, इससे कोई औसत असर पड़ेगा नहीं, अगर उतना ही है तो। ये वाला 0.3 कम हो गया, 25 या 75 7.5 हो गया, तो ये 30 लेके आया था, 30 का आधा 15 हो गया। ठीक है, अब कैसा भी क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन देखिए पॉइंट में भी दिया रहता है, लोग बोलते हैं कि देखिए 5 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ये दिया हुआ है, उनमें से 3 प्राप्तांकों का, देखिए 3 लोगों का औसत कितना है हमारे पास, 3 लोगों का 41 है, बचे हुए 2 लोगों का कितना है ये पूछा गया है, और इधर वाला हमारे पास 5 लोगों का कितना है, 39.2 है। आप चाहें तो यहाँ पे भी जेएसएम वाला मेथड लगा के इसकी वैल्यू कुछ मान के लगा सकते हैं, लेकिन मैं एक और तरीका बताता हूँ, यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं आप, कि 5 दूना 10 0, 5 9 45, 1 46, लास्ट में 6 आएगा। इस वाले में देखिए 3 1 कम 3 आ जाएगा, इस वाले में 2 से क्या गुणा कर लें कि दोनों तरफ का यूनिट डिजिट 6 आ जाए। 6 तो कैसे आएगा, देखिए पहला वाला 37 का डबल 75 आ जाएगा, अगर 5 से 2 से गुणा करेंगे तो नहीं बनेगा। 36.5, देखिए 36 का डबल 72, 1 73 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा हमारे पास, 3, 3 दूना 6। देखिए ये वाला हमारे पास क्या होगा, 3 गुणे 2 6, और 6 3 9, इससे भी नहीं बन पाएगा। 39.5 देख लेंगे, देखिए ये कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ ये हमारे, अच्छा ये 73 है ना, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 1 कम 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितना था, हमारे पास 5 10 था, और 5 9 45 46 था, और इन दोनों को जोड़ना था। तो हाँ ठीक है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। 38.5 भी देख लीजिए, 38 के यानी कि 8 8 16 76 77 हो जाएगा, 7 दूना 14, इससे भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देख लेते हैं 39 यानी कि ये 40 79, और 79 9 दूना 18, 8 3 11, और इससे भी नहीं बन रहा है। तो कहीं गलत तो नहीं कर दिए हम लोग, एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में, डेटा तो सही दिया हुआ है ना। देखिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमारे पास 3 छात्र थे और एक तरफ 2 छात्र थे, दोनों मिला के 5 हो गए, 5 की वैल्यू 39.2 था। अच्छा 3 के प्राप्तांकों का औसत 41 था, 2 का ही निकालना था। ठीक है, इन 2 का ही निकालना था, तो 3 का एक यूनिट डिजिट यहाँ 3 आ जाएगा, इसमें हम जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 5 से 2 10 आ जाएगा, 5 से 9 बार 45, 1 46, 6 आ जाएगा, यहाँ से लास्ट में 6 बन रहा है। तो यहाँ पे हमको एक वैल्यू ऐसी चाहिए कि अगर मैं इसका यूनिट डिजिट करूं, अगर इसमें 2 से गुणा कर दूं, अगर ध्यान से करें, अगर इस वाले में मैं 2 से गुणा कर दूं, तो हाँ ये तो यही तो सही था। इतना देर से देखिए हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे इसमें, कि देखिए ये 2 से तो ऑलरेडी गुणा करके ही तो हमने लिखा है, यहाँ से ये 2 से गुणा करेंगे तभी तो ये 73 आएगा, और 73 आएगा तो इसका 3 मिलके 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी ही सही था। ठीक है, पहली बार भी सही कर रहे थे, कंफ्यूजन। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान देना होगा। और भी क्वेश्चन देखेंगे, कभी कभी एक ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि बोलता है कि कोई लगातार आरोही अवरोही में संख्या दिया हुआ है और 3 क्रमागत संख्याओं की वैल्यू के दिया हुआ है। बोला यदि इसमें संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद 2 और क्रमागत संख्या, अगर 2 क्रमागत संख्या जोड़ा जाएगा तो औसत 1 बढ़ जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा, k+1। एग्जाम्पल के लिए कैसे ऐसे सोचते हैं कि मान लीजिए 1 था 2 था 3 था, तो देखिए इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा, बीच वाला औसत होता है हमेशा। अगर इसमें 4 और 5 और 2 संख्या आ जाए, अब देखिए कितना होगा, 2 इधर से हट गया, 2 इधर से, अब 3 हो गया, यानी इससे कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया। ऐसे कोई नंबर लेके कर लेंगे, x मानने की जरूरत नहीं है, k+1 हो जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चनों को लगाने का नजरिया बदले, तो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे एक
ऐसा बैच जहां पे आप अपने लेवल को, मैथ्स के लेवल को एक बहुत यूनिक तरीके से कर सकते हैं। 11 प्रथम 12 गुणजों का, तो इसमें क्या करेंगे आप, 12 गुणज है तो 12 गुणज निकालेंगे, एपीजीपी से सॉल्व करेंगे, ऐसा बुक में दिया रहता है, ऐसा नहीं करना है। 1 से लेके 12 तक का जो औसत आता है वो 6.5 आता है। कैसे आता है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 12 13 का आधा, और इसी में 11 से गुणा कर लेंगे और कितना आ जाएगा 66 और 5.5 यानी 71.5। देखिए 1 से 12 का औसत कितना 6.5, 11 का गुणा था तो 11 से गुणा 7 कर रहा था तो 7 से, 8 कर रहा था तो 8 से। तो जिनको भी मैथ्स में अपना 100% स्कोर करना है तो उनके लिए ये बैच है आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इस वाले बुक का सलूशन हम लोग चैप्टर वाइज, टाइप वाइज कर रहे हैं। इसकी फी केवल 199 है, अभी सिर्फ 1000 बच्चों के लिए 2 साल की वैलिडिटी दी गई है। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप डाउनलोड करिए, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस के आपको बुक भी मिलती है फ्री ई बुक सॉल्यूशन के साथ, रेलवे के सभी क्वेश्चनों के साथ, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और बाकी इस बैच में वही लोग ज्वाइन करेंगे जो पढ़ने के लिए सीरियस हैं, जिनको प्रैक्टिस करना पसंद हो, क्योंकि हम आपको क्लास में प्रैक्टिस देते हैं। आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाता है जहां पे हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं और आपको वहां सॉल्व करके अपना सोल्यूशन भेजना होता है। बाकी आपके डाउट को भी हम सॉल्व करते हैं। बाकी जो टेक्निक आपको बताया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, उससे बेहतर कोई दूसरा टेक्निक हो ही नहीं सकता। आप ढूंढ के भी देख लेंगे, या तो यही मिलेगा आपको या तो इससे कम ही मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे हजारों बच्चे ऐसे थे जो ऑलरेडी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी हर जगह सेलेक्ट है, जिनको मैंने पढ़ाया था, और आप भी उस लिस्ट में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पे हैं। आप मैथ्स बाय डीपी सर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप 100% श्योर हो जाइए कि वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। जो मैं आपको अनुमान करके बताता हूँ ना कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ना, वही सेम आता है आपके एग्जाम में। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल सभी लोग पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आप लोगों के कमेंट को ही देख के मैंने औसत का ये छोटा सा वीडियो बनाया है। बाकी औसत में और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको लगता है कि वो कैलकुलेटिव है, मुश्किल है, तो उनके लिए मिलेंगे वो क्लास के अंदर में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए रखते हैं इतना ही। थैंक यू।